नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद आलम और आप देख रहे हैं द राइज अप। दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर एक परिचय का पार्ट 4। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा प्रोसेसिंग के बारे में कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसका लक्ष्य क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है और साथ ही इसमें पढ़ेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग का जो जीवन चक्र होता है वो किस तरह से होता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि डाटा का निर्देशानुसार विश्लेषण। कि डाटा प्रोसेसिंग ये है कि डाटा का हम लोग जिस तरह से हम लोग निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी के अनुसार हम यदि डाटा को रॉ मटेरियल को जब उसका विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तब वो क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो जिस तरह से हम लोग डाटा के ऊपर हम लोग जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी के अनुसार जब उसका हम विश्लेषण करते जाएंगे, तब वो हमारा डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण। हम डाटा का विश्लेषण हम किस आधार पे करेंगे, उसके उपयोगिता के आधार पर, कि जब उसको हम लोग उपयोग करने लगेंगे, किसी डाटा को हम उसको उपयोगी बनाना है, उसको यूज़ करना है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, तो उसके उपयोगिता के आधार पर जो किया जाने वाला जो विश्लेषण ही है, वही हमारा क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर हम लोग देख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि डाटा पर की जाने वाली क्रियाएं जिनसे क्या होती है, सूचना प्राप्त होती है। यानी कि डाटा पर जो भी क्रियाएं करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, कुछ सूचना मिलता है, कुछ सार्थक जानकारी मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। तो इस तरह से हम लोग इसके 3 पॉइंट में हम लोग समझ सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। फिर आगे देखते हैं इसमें कि डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य क्या होता है, कि किस तरह से हम लोग जो डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका कुछ कहाँ तक उसका क्या है, लक्ष्य है, ये हम देखते हैं इसमें कि डाटा प्रोसेसिंग का जो मुख्य लक्ष्य होता है, अव्यवस्थित डाटा, आई मीन्स रॉ डाटा से व्यवस्थित डाटा, जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, प्राप्त करना। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का जो मुख्य लक्ष्य होता है, अव्यवस्थित डाटा, जो रॉ डाटा होता है, जिसे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं डाटा वाला जो वीडियोज़ में, कि जो डाटा होता है अव्यवस्थित होता है, उसी को जब हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं, व्यवस्थित डाटा के रूप में बदल देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है, यानी सूचना कहलाता है। तो इस तरह से इसका मेनली जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि अव्यवस्थित डाटा को हम लोग व्यवस्थित डाटा में प्राप्त करना। तो नीचे जो डायग्राम है उसे हम देख सकते हैं कि जो डाटा होता है उसको पहले इनपुट की तरह उसको किया जाता है, पहले इनपुट किया जाता है रॉ मटेरियल को, फिर जब उसमें डाटा प्रोसेसिंग हो जाता है तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस्ड डाटा बन जाता है और वही इन्फॉर्मेशन कहलाता है, जो कि हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसका डायरेक्शन होता है कि डाटा से इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं इसमें परिभाषा, देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि क्रियाओं तथा कार्यवाहियों की वह श्रृंखला जिनमें रॉ डाटा उपयोगी जानकारी अर्थात सूचना में परिवर्तित होती है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जानते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग एक प्रकार का क्रिया होता है, एक्शन होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिससे हम क्या होता है, एक प्रोसीजरों का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्रम, जिससे क्या होता है कि ऐसे हम सीक्वेंस या प्रोसीजर अपनाते हैं जिससे हमारे पास जो रॉ डाटा होता है वो उपयोगी जानकारी में, यानी व्यवस्थित हमारे पास सूचना में अगर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो यही जो प्रोसीजर है, यही जो क्रियाएं होती हैं, वही हमारे पास क्या कहलाती है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें कुछ नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग याद करते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग में जो डाटा होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है। डाटा को ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं, उसमें निवेशित किया जाता है, तथा उपयोगी सूचना हो जाए वो आउटपुट यानी निर्गत के रूप में हमको प्राप्त होती है। तो इस तरह से डाटा प्रोसेसिंग में डाटा इनपुट हुआ और जो उपयोगी जो सूचना जो मिल रहा है वो क्या होता है, आउटपुट होता है, जो ऊपर में हमने पहले और डायग्राम में हमने समझा। फिर देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली में मानव कार्यविधियाँ
यंत्र इत्यादि संसाधन सम्मिलित होते हैं, जिन्हें साथ मिलाकर डाटा की प्रोसेसिंग पूरी की जा सकती है, जिससे कि ऐच्छिक परिणाम प्राप्त हो सके। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग में जो डाटा प्रोसेसिंग का जो सिस्टम होता है उसमें यूज़र चाहिए, मानव चाहिए, यानी कार्यविधि किस तरह से उसको प्रोसीजर कर रहे हैं इस तरह से चाहिए, और कुछ यंत्र उपकरण की भी ज़रूरत होती है, डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो ये सब मिल कर के ही, इतने सारे एसेट्स मिल कर के हमारे क्या होते हैं, पूरा डाटा प्रोसेसिंग का जो साइकिल है वो पूरा करते हैं, जिससे हमको कुछ क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको डाटा प्रोसेसिंग को समझते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसका डाटा प्रोसेसिंग के प्रकार के बारे में कि ये दो कितने तरह का होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो सभी को डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं कि मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। इसके बारे में कि नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि मैनुअल है, तो इसमें क्या है इसके बारे में देखते हैं। कि जब पहला पॉइंट कि डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के आविष्कार से कहीं पहले से हुआ करती थी। इसमें एक जानकारी है कि जैसे डाटा प्रोसेसिंग का काम, यदि हमारे पास कंप्यूटर डिवाइस नहीं था, मशीन नहीं बना था, फिर भी से डाटा प्रोसेसिंग की जो क्रियाएं हैं वो पहले से ही होता था। तो इसमें देखते हैं कि डाटा तथा सूचना को कागज़ों पर स्टोर किया जाता था, जिन्हें मिलाकर एक फाइल बनती थी। यानी कि हमारा जो भी डाटा है, जो भी कोई भी सूचना है, वो पहले जब मशीन नहीं बना था, कंप्यूटर नाम का जो मशीन है नहीं बना था, तो कागज़ों पर स्टोर किया जाता, कागज़ पर उसको लिख लिया जाता था, जिससे वो कंप्लीट मिला कर के क्या बन जाता था, वो फाइल कहलाता था। फिर इन फाइलों को मैनुअली प्रोसेस किया जाता था। पहले इनको क्या किया जाता था, मैनुअली किया जाता था, और इसे क्या कहा जाता था, लिपिकी कार्य माना जाता था। जो लिपिक का कार्य होता है, जो प्रोसेस करने का, जो फाइलों पर जो काम करते हैं, उसको विश्लेषण करने का काम करते हैं, उसको संसाधित करने का काम करते हैं, इस तरह से जो वो कार्य होता था उसको लिपिकी कार्य कहा जाता था। तो इस तरह से तो ये होता है इसमें मैनुअली डाटा प्रोसेसिंग में। फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से, इसमें अर्थ क्या निकलता है डाटा प्रोसेसिंग से। तो देखते हैं कि मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है किसी भी मशीन या यंत्र की सहायता के बिना डाटा में फेरबदल करके उससे उपयोगी अर्थात अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग से यही हमको अर्थ निकलता है कि मैनुअल आने खुद से मानवगत कह सकते हैं, इसमें मशीन के सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी से हमको जब डाटा में हम लोग कुछ फेरबदल करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उसको कुछ चेंजेस करते हैं, उपयोग के लायक बनाते हैं, तो जिससे हमको उपयोगी यानी अर्थ वाले जब हमको जानकारी यानी सूचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तब ये मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर आगे हम इसमें देखते हैं, उसको अच्छे डिफाइन करते हैं, परिभाषा के रूप में किस तरह से समझते हैं कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि अर्थात मैनुअल मेथड से होता था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर निर्माण नहीं हुआ था, तब पहले कि हमको निश्चित लक्ष्य यानी कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कुछ रिजल्ट प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते थे, डाटा का संकलन करते थे, कलेक्शन करते थे, संचयन उसका स्टोर करके रखते थे, उसको संसाधन उसको प्रोसेस करते थे, और साथ में निर्गमन यानी आउटपुट करते थे। इस तरह से जो इतने सारे जो क्रियाएं होती हैं, संचय करने का, कलेक्शन करने का, उसको स्टोर करके रखने का, उसको उस पर प्रोसेस करने का, और साथ में कुछ आउटपुट निकालने का, तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, ये प्रोसीजर होता है, उसको हस्तचालित विधि से किया जाता था, यानी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा। इसके मशीन की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तभी उसी हमको क्या कहते हैं, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग का परिभाषा। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के बारे में क्या होता है। तो देखते हैं कि ये क्या है। कि व्यापार जगत में कंप्यूटर के प्रवेश से डाटा प्रोसेसिंग अब इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा की जाती है। जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर का जैसे ही आविष्कार हो गया, विकसित हो गया, तब हम जो व्यापारिक क्षेत्र में हम लोग जो डाटा प्रोसेसिंग मेनली
स्टैटिक वहीं से ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसमें हम लोग जो डाटा प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा हम लोग की जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य एक जटिल कार्य को शीघ्रता तथा सटीकता से संपूर्ण करना होता है। डाटा प्रोसेसिंग का जो मेनली जो उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे पास जटिल से जटिल हमारे पास जो काम है, जो जो मैनुअल से नहीं हो पाता है, उसको हम लोग बहुत जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से शुद्धता से हमको करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, डाटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और यही उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है कि जितना जल्दी से हम डाटा को अच्छे से जटिल कार्य को कंप्लीट कर सकें। इस तरह से इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, डाटा प्रोसेसिंग के कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ते हुए जैसे जैसे विकास हुआ कंप्यूटरों में, मशीनों में, इस तरह से फिर इन सब कार्यों के लिए, जटिल कार्यों के लिए और जितने शीघ्रता से करने के लिए, बहुत शुद्धता से करने के लिए उस कार्य को, इन सब के लिए फिर क्या हुआ, कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। तो यानी कि ये फिर क्या कहलाया, यही जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाया। फिर इसको देखते हैं परिभाषा में हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करके रात तथ्यों अर्थात आंकड़ों में फेरबदल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग अर्थात ईडीपी कहते हैं। यानी कि अब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसी का हम लोग यूज़ करके जो रॉ तथ्य है, आंकड़ा है, उस पर हम लोग फेरबदल कर रहे हैं, उस पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उस पर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी जो डाटा प्रोसेसिंग का काम अब किसके माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यंत्रों या मशीनों के द्वारा हो रहा है, कंप्यूटरों के द्वारा हो रहा है। इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखा संक्षिप्त अक्षर में तो ईडीपी कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इस तरह से। फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट में डाटा प्रोसेसिंग का जो जीवन चक्र है, यानी साइकिल किस तरह से ये चलते रहता है। प्रोसेसिंग एक साइक्लिक रूप में इसका जो प्रोसेस है, वो कार्य है, वो चलते रहता है, यानी कुछ चरण में चलते रहता है, स्टेप्स में अलग अलग। तो देखते हैं कि इसका जो चरण होता है, जीवन चक्र हो, जो प्रोसेस होता है, वो ये 5 चरणों से कंप्लीट होते रहता है। जो प्रोसेसिंग का कार्य है इस तरह से, जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं मूल सोर्स या डॉक्यूमेंट तैयार करना। सेकंड को बोलते हैं डाटा इनपुट। तीसरे को बोलते हैं डाटा में फेरबदल यानी मैनिपुलेशन। फिर चौथा है इंफॉर्मेशन आउटपुट। फिर होता है पांचवा डाटा स्टोरेज। तो ये 5 जो हमारे पास चरण हैं, स्टेप्स हैं, इसी से हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक चलते रहता है। कि सबसे पहले हमको मूल जो डॉक्यूमेंट होता है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम लोग पहले से हम लोग क्या करते हैं, तैयार करके रखते हैं, उसको जमा के रखते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, मशीनों में या कुछ भी उसको फिर इनपुट कराया जाता है, उस डाटा को प्रवेश कराया जाता है। फिर उस पर कुछ फेरबदल यानी प्रोसेस का काम कराया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह फिर वो प्रोसेस होकर के प्राप्त होता है। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइनली उसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो इस तरह से साइकिल है जो जिसको हम लोग डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप में मूल या सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करना। कि हमको जो हमारे पास जो सोर्स है डॉक्यूमेंट, जिससे हमको क्या करना है, हम फाइनली आउटपुट प्राप्त करना है, उसको हम लोग तैयार करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पहला चरण। यानी मूल डॉक्यूमेंट तैयार करना हमारा डाटा प्रोसेसिंग का क्या है, ये पहला चरण है। इसी फर्स्ट स्टेप पहले करते हैं। इसको फिर एग्जाम्पल्स के अच्छे से समझ सकते हैं, एक उदाहरण लेकर के कि कैसे हमको जो मूल डॉक्यूमेंट है उसको कैसे तैयार करना है, यानी दस्तावेज किस तरह से तैयार करना है। जैसे कि हम लोग विद्यालय की परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डाटा क्या क्या हो सकता है। तो पहला ही हो सकता है कि विद्यार्थी का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और क्या है, प्राप्तांक। तो 4 चीज़ें हैं, ये सभी को उस फॉर्म में दर्ज किए जाते हैं जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है,
तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल डॉक्यूमेंट तैयार करना कहते हैं। ये सब को एक हम लोग एक शीट लेते हैं, एक हमारा फॉर्म रहता है जिसमें उसको सूचीबद्ध किया जाता है कि जितने भी एक विद्यालय में सभी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के नाम को लिखा जाता है, कौन किस किस कक्षाएँ से हैं, फिर उसका रोल नंबर क्या है, फिर क्या-क्या अलग-अलग सब्जेक्टों में क्या-क्या वो जो अपना प्राप्तांक प्राप्त किए हुए हैं, कितना अंक है, वो सबको लिखते हैं। तो ये सब चीज़ों को एक फ़ाइल के रूप में हम लोग एक फॉर्म में डालते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो इस तरह से हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट अभी तैयार हो गया है, यानी एक डाटा के रूप में बन गया है। ये डॉक्यूमेंट तैयार करने का मतलब ये है कि उसको एक डाटा के रूप में तैयार करना। फिर दूसरा चरण में आते हैं कि इसमें देखते हैं कि डाटा इनपुट। तो ये क्या होता है कि मूल डॉक्यूमेंट से डाटा एक स्टोरेज उपकरण पर कंप्यूटर फाइल में डाटा एंट्री द्वारा डाला जाता है। यानी कि जो अभी मूल डॉक्यूमेंट जो से प्राप्त जो डाटा हुआ है, जो मूल डॉक्यूमेंट में हम एक डाटा प्राप्त किए हैं, एक अच्छी सामग्री प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसको हम स्टोरेज उपकरण पर एक हमारे पास जो कंप्यूटर में क्या होता है स्टोरेज डिवाइस होता है, उस पर हम क्या करते हैं, उसी पर कंप्यूटर फाइल में कंप्यूटर का जो फाइल बना होता है, फोल्डर रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं डाटा एंट्री द्वारा हम क्या करते हैं डाला जाता है। यही हमारी क्रिया क्या कहलाता है, डाटा का इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जो डाटा को हम लोग क्या करते हैं प्रवेश कराते हैं, अंदर ले जाते हैं, ठीक है, वही क्रिया क्या कहलाता है, डाटा इनपुट कहलाता है। तो एक बार यह स्टोरेज उपकरण पर आ जाता है तो क्या होता है, इसमें कंप्यूटर इसे प्रोसेस कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा होता है उसको इनपुट कराया जाता है, इनपुट करा के वो सबसे पहले वो स्टोर होता है, उसका एक स्टोरेज डिवाइस होता है, उस पर जा कर के कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर अब स्टोर होने के बाद ही अब उस पर क्या होता है, जो प्रोसेस का कार्य जो होता है। तो इस तरह से ये द्वितीय चरण है, डाटा इनपुट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि डाटा इनपुट के बारे में एक पॉइंट है कि इनपुट करने की जो प्रक्रिया है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भिन्न होता है। ये भी हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो इनपुट करने की जो प्रक्रिया होता है, प्रोसीजर होता है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अलग-अलग हो सकते हैं। कि अपना जैसे एक उदाहरण से कहते हैं कि जो तृतीय जनरेशन के में जो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो पंच कार्ड द्वारा इनपुट किया जाता था। थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसको अभी पढ़ेंगे आगे उद्भव और विकास में कि किस तरह से हमारे पास पहले कंप्यूटर में किस तरह से इनपुट किया जाता है, कौन सा उसमें सिस्टम पद्धति होता था। तो उसमें देखते हैं कि तृतीय में जब हम लोग करते थे, तब तृतीय जनरेशन में कंप्यूटर में उस समय माइक्रोचिप्स वगैरह ये सब नहीं बना था, तो जो डाटा का जो इनपुट है वो किसके द्वारा करते थे, पंच कार्ड के द्वारा करते थे। फिर देखिए आजकल जो होता है वर्तमान में कि माइक्रो कंप्यूटर पर जो आजकल जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर अपना 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है उस पर काम करते हैं। तो उसमें जो डाटा हम लोग जो इनपुट करते हैं उसके लिए हम एक डिवाइस इनपुट डिवाइस कीबोर्ड द्वारा एंटर करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या है यूज़र मॉनिटर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मॉनिटर पर देख भी सकते हैं, देखकर उसे हम क्या कर सकते हैं प्रोसेस और एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें फैसिलिटी है। तो यही है कि इनपुट करने की जो प्रक्रिया है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होता है अलग-अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से द्वितीय चरण इसमें कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं तृतीय चरण में क्या होता है कि डाटा में फेरबदल, यानी जो हमारे पास अब डाटा हो गया उसी में हम लोग क्या करते हैं उसको फेरबदल उपयोगी बना रहे हैं, तो कुछ चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक बार डाटा स्टोरेज उपकरण में डालकर स्टोरेज कर दिया जाता है तो उसमें फेरबदल किया जा सकता है। एक बार जब हमारे पास जो डाटा इनपुट होने के बाद वो सबसे पहले स्टोरेज में आता है, स्टोरेज डिवाइस में आता है, और स्टोरेज में अगर हम लोग डाल देते हैं तो उसके बाद उसमें हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उसको उपयोगी कर सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं। इस तरह से कार्य किया जा सकता है। फिर देखते हैं कि डाटा में फेरबदल सही मायनों में क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग। एक्चुअल में जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग का जो मेन एक्चुअल में जो होना है असली काम है वो जो होता है इस तृतीय चरण में कंप्लीट होता है, डाटा में फेरबदल वाले। तो वही हमारे पास क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग होता है, एक्चुअल में वही बस प्रोसेस का काम मेनली कंप्लीट होता है।
फिर देखते हैं इसमें केवल गणना ही नहीं बल्कि डाटा का रूपांतरण भी इसी चरण में होता है। और इसमें साथ में एक पॉइंट और याद रखना है इसी में कि इसमें केवल कैलकुलेशन मात्र नहीं होता है, साथ में डाटा का रूपांतरण, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है उसका चेंजेस हो जाता है, कुछ अलग रूप में बन जाता है। पहले अव्यवस्थित था, फिर क्या हो जाता है वो व्यवस्थित रूप में दिखाई देता है। इस तरह से उसमें जो डाटा में ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो किसमें होते हैं, तृतीय चरण में ही होते हैं, डाटा में फेरबदल वाले चरण में होते हैं। तो इस तरह से तृतीय चरण होता है। फिर देखते हैं इसमें फोर्थ चरण क्या होता है। इसमें इनमें इंफॉर्मेशन आउटपुट कि एक प्राप्त किया गया सूचना यानी इंफॉर्मेशन होती है, जो क्या होती है, रॉ डाटा सिस्टम को प्रदान किया गया था, उस पर प्रोसेसिंग की गई तथा उनमें जो सूचना प्राप्त की गई वह यूजर के लिए क्या है, उपयोगी है। कि इसमें क्या होता है, एक प्राप्त किया गया सूचना होता है। इस चरण में क्या होता है कि सूचना प्राप्त होती है हमको, यानी अब जो व्यवस्थित हो जाता है डाटा फेरबदल करने के बाद, जो रॉ डाटा सिस्टम में प्रदान किया गया था उस पर प्रोसेसिंग की गई थी। जो एक्चुअल में जो डाटा हमारे पास था उस सिस्टम में पहले प्रवेश किया गया था, फिर उस पर क्या किया गया, उस पर प्रोसेसिंग का कार्य किया गया। प्रोसेस करने के बाद उसमें जो फिर हमको क्या मिला, एक व्यवस्थित सूचना मिला, और वही सूचना जो हो गया होता है हमारे यूज़र के लिए उपयोगी होता है, अर्थपूर्ण होता है। इस तरह से तो इसमें इस चरण में कंप्लीट होता है। फिर बोल रहा है कि यह जानकारी मनुष्य द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में होती है। जो जानकारी होती है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, उपयोगी होता है और व्यवस्थित होता है। तो इस तरह से जो आउटपुट वाले में, इंफॉर्मेशन आउटपुट में ये सब होते हैं। फिर हम लोग लास्ट में बात करते हैं, जो लास्ट चरण है, पंचम चरण है डाटा स्टोरेज का। तो जो उपयोगी जानकारी हम लोग प्राप्त करने के पश्चात आप इसे स्टोरेज उपकरण पर भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं, यानी परमानेंट ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखना। जो भी इनपुट डाटा को इनपुट किए हैं उसको भी जो प्रोसेस हुआ है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गए उस सब को हम लोग परमानेंटली उसको भविष्य के लिए हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यह सूचना जो है क्या होता है, इनपुट की भांति प्रयोग की जा सकती है तथा रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम चलाकर प्रोसेस की जा सकती है। कि यानी जो अभी हमारे पास जो सूचना प्राप्त हो गया है डाटा का प्रोसेस करने के बाद, उसको हम लोग भविष्य में हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग डाटा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिर वापस हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, जो सूचना हुआ वो उसको वापस हम लोग फिर हम डाटा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, फिर उसमें बदलाव कर सकते हैं, और कोई दूसरा हमको रिजल्ट प्राप्त करना होगा हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जानकारी है कि मैं पहले भी इसमें डिस्कस किया था, पहले जो वीडियो था उसमें, कि जो सूचना होता है उसको हम लोग डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं। कि वो डिपेंड करता है कि वो किस व्यक्ति के लिए क्या है। एक व्यक्ति के लिए जो सूचना है वो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो डाटा के समान ही हो, अव्यवस्थित ही हो, वो वापस उसके लिए अपना अलग सूचना बना सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास सूचना है इसको स्टोर करके रखा जाता है, जिससे हमको कभी भी हम लोग चेंज करके हम लोग कुछ दूसरा अगर हम उसमें रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पाँचों साइकिल जो होता है इस तरह से चलते रहता है डाटा प्रोसेसिंग में। इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, हमारा पहला टेबल दिया गया है, सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए दिया गया है। कि जैसे कि हमारे पास विद्यार्थी का नाम वगैरह दिया है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के नाम दिया गया। जैसे अभी बहुत सारे इसमें विद्यार्थी हो सकते हैं, तो इसमें 2 नाम दिया है, जैसे राजीव और संजय के। अगर उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स को देखें तो ये सब उसके हमने क्या किया है, उसको एक फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट की तरह डाटा बना के इसको हमने क्या क्या तैयार कर लिया है, यानी फर्स्ट चरण में आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम उपकरण लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, इस पर हम इसको डाटा को क्या करते हैं, इस जो डाटा मिला है, जो डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनपुट कराते हैं। तो हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है। इस सब जानकारी को हम वहाँ पर डालते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास फिर डाटा का मैनिपुलेशन होगा। फिर ये जो सेकेंड वाला जो हमारे पास नीचे में जो टेबल बना हुआ है, ये जो है इसमें क्या होता है कि अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उस डाटा में है उसमें फेरबदल कर रहे हैं। कि जैसे कि राजू का जैसे टोटल को हम लोग क्या कर दिए हैं, काउंट कर दिए हैं, साथ ही उसको हमने परसेंटेज निकाला है।
फिर इसी तरह से और दूसरा जो विद्यार्थी है संजय, उसके बारे में जितने भी मार्क्स हैं सभी को हमने क्या किया है, उसको ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद क्या उसका परसेंट निकाला गया है। इस तरह से यानी अब ये जो पहले जो डाटा था वो अब हम सूचना में बदल गया है। तो यानी कि ये जो है हमारा तृतीय चरण है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट कर सकते हैं। इस जानकारी को कितना परसेंटेज है, इसका क्या है, तो इस तरह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सूचना में बदल गया है। और फाइनली ये सब को हम क्या कर सकते हैं, डाटा में क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज हमारे पास जो डिवाइस होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सब जानकारी को स्टोर करके रख सकते हैं। और भी हमको जैसे कि कुछ हमारे जो सूचना प्राप्त हुआ है इसमें और कुछ भी हमको जानकारी जैसे और प्राप्त करना है, उसको और भविष्य में हम लोग चेंजेस करना है, उसमें और कुछ बदलाव लाना है, तो इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग डाटा स्टोरेज में। तो ये हमारे पास कंप्लीट ये डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, उसका लक्ष्य क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है, साथ में उसका जीवन चक्र यानी किस तरह से साइकिल चलते रहता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ए है डाटा का संग्रहण, बी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी है गणना कार्य करना, डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। कि जानते हैं कि दोस्तों कि जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है कि जो डाटा का हम लोग जब उपयोगिता के आधार पर जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, कुछ उपयोगी सूचना के रूप में बदलते हैं, तो अब हमारे पास क्या कहलाता है, वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ईडीपी का क्या है। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, सी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, डी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जानते हैं कि ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ए है डाटा का संग्रहण, बी है डाटा का विश्लेषण, सी है डाटा का भंडारण और डी है डाटा को उपयोगी बनाना और ई है उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर है डी, डाटा को उपयोगी बनाना। जैसे जानते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग में डाटा को हम लोग क्या करते हैं, उपयोगिता के आधार पर उसको क्या करते हैं, हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं, उसको उपयोगी बनाते हैं, तभी हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस